हेलो व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस में अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया जा करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल क्विज़ सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है। और सबसे बड़ी बात कि 4 जुलाई को लिया द एक्सपर्ट क्लासेस ने किया बड़ा बदलाव। क्या बड़ा बदलाव है आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि आपके लिए एक शॉर्ट्स भी डाला गया था, आपके लिए एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली गई थी कि आपकी द एक्सपर्ट क्लासेस का न्यू लोगो तैयार किया गया है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने देख लिया है और जिन लोगों ने कमेंट किया उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है, देख करके कृपया करके कमेंट करके बता दीजिए कि आपको द एक्सपर्ट क्लासेस का नया लुक लोगो कैसा लगा। ठीक है, तो वही स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान देंगे। हमने लास्ट क्लास में 1.3 की प्रमेय और परिचय दोनों किया था। ठीक है, परिचय इंट्रोडक्शन दे दिया था, प्रमेय का ही इंट्रोडक्शन था, उसमें कुछ भी नहीं था। तो प्रमेय थी, दो प्रमेय थी, दोनों प्रमेय मैंने आपको समझा दी थी। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन पर आते हैं, एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट, चलिए। हाँ भाई, तो करें स्टार्ट। उदाहरण नंबर 10। मैंने कल आपको एक दो प्रमेय कराई थी। ठीक है, प्रमेय 1.3, प्रमेय 1.4। प्रमेय 1.3 में कुछ ऐसा खास नहीं था, लेकिन प्रमेय 1.4 में बहुत कुछ खास था। ठीक है, मैंने बताया था आपको प्रमेय 1.4 आपको आगे काम आने वाली है। चलो, आपका उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 10 दोनों सेम ही है लगभग लगभग। तो आप इसमें से मैं कोई एक करा देता हूँ और आपको उदाहरण नंबर 10 मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। अब भाई √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें कुछ तो मानना पड़ेगा। जैसे हमने कल प्रमेय में माना था, क्या माना था कि √5 एक परिमेय संख्या, और जब परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती है। तो इस तरीके से हमें इस कंटेंट को आगे बढ़ाना है, इस हल को, इस सॉल्यूशन को आगे बढ़ाना है और आपका सॉल्यूशन निकाल के लेके आना है। चलो भाई, जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप इसे रिपीट करो, रिवीजन करो और एक कॉन्सेंट्रेट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ में देखते रहो। चलो, तो हम क्या करेंगे, माना माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 इज इक्वल टू P/Q। भाई इतना सबको समझ में आया? हाँ भाई, ठीक है। तो माना √5 एक अपरिमेय संख्या है और √5 इज इक्वल टू P/Q, जहां जहां क्या Q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो फिर वो P/Q रहेगा ही नहीं, और जब P/Q नहीं रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी, जबकि हमने माना परिमेय संख्या है। तो Q डज नॉट इक्वल टू 0। और हमने एक चीज और अपनी तरफ से मानी थी, क्या कि P व Q सहभाज्य है। P व Q सहअभाज्य है। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया था ताकि हम इसे सिद्ध कर सकें। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ आ जाएगा √5Q इज इक्वल टू P। ठीक है, √5Q इज इक्वल टू P। अब Q के नीचे ये जो √5 है ये गुणाम है, भाग में चला जाएगा, तो Q इज इक्वल टू P/√5। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब आगे करना है, दोनों ओर का वर्क करना है, वर्क कर दो। वर्ग करने पर तो Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर अपॉन 5, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है तो अपॉन 5। अब इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें पहले ये देखना है कि कौन सी चीज क्या है। तो यहाँ Q क्या है? एक पूर्णांक है ना, तो Q एक पूर्णांक है। क्योंकि Q एक पूर्णांक है इसीलिए Q स्क्वायर भी
पूर्णांक होगा। ऑब्वियस ऑब्वियस है कि जब q एक पूर्णांक है तो q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ कि 2 जो 2 है वो एक पूर्णांक है, तो 2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 भी तो एक पूर्णांक है। तो बस ऐसे ही जब q एक पूर्णांक है तो q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया सर, इतना आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अब जब q स्क्वायर एक पूर्णांक है तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5 भी पूर्णांक हो, क्योंकि ये इसके बराबर दे रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसीलिए पी स्क्वायर अपॉन 5 भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, यहाँ लाइन में कर लेता हूँ। चलो अब यहाँ देखो, इसलिए पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। पी स्क्वायर 5 से भाज्य है तो पी भी 5 से भाज्य होगी। ठीक है, ऑब्वियस होगी। तो पी भी तो पी 5 से भाज्य होगी, ऑब्वियस होगी। ठीक है, जब पी 5 से भाज्य होगी, जब पी स्क्वायर 5 से भाज्य है तो कुछ तो मिलेगा हमें भाई, उससे हमें डिवाइड करने पर कुछ तो मिलेगा। तो वो क्या मिलेगा, तो हम मानेंगे कि पी माना पी अपॉन 5 इज इक्वल टू k1। ठीक है, और k क्या है यहाँ पर, k क्या है आपका, k1 एक पूर्णांक है, k1 एक पूर्णांक है। इतना समझ में आ गया, इतना आ गया था। ठीक है, इतना आ गया, कोई बात नहीं। k1 एक पूर्णांक है। अब हम p इस 5 को इधर ले जाएंगे तो p इज इक्वल टू 5k1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 आपका यहाँ बन गया। अब समीकरण नंबर 1 में p का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में p का मान रख दो। समीकरण नंबर 1 में p का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में p का मान जब मैं रखूंगा तो समीकरण नंबर 1 ये है, और यहाँ आ जाएगा आपका q का स्क्वायर इज इक्वल टू 5k1 का स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है सर, इतना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब क्या रह जाएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपका रह जाएगा, हाँ भाई, तो यहाँ आप इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सॉल्व करने पर हमें मिलेगा क्या, एक सेकंड, ये मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है। ये ठीक है। तो यहाँ 5k1 का स्क्वायर करेंगे तो 25k1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 25k1 का स्क्वायर अपॉन 5। अब इस 5 से ये 25 कट जाएगा तो 5 टाइम्स जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k1 स्क्वायर, यहाँ करते हैं। ठीक है, एक सेकंड। हाँ हाँ, यहाँ देखो, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k1, 5k1। ठीक है, 5k1। ठीक है, 5k1 का स्क्वायर। अब k1 का स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5। k1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कहीं गड़बड़ी हुई है क्या बच्चों? हाँ भाई, ये यहाँ से आपका, यहाँ तो कोई गड़बड़ी नहीं है। k1 का स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है आपको। अब यहाँ पहले ये देखना है कि कौन सी चीज क्या है। तो k1 एक पूर्णांक है, जब k1 एक पूर्णांक है तो k स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम k1 एक पूर्णांक है, तो k1 स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा।
जब ये होगा तो फिर ये भी होगा, यानी कि क्यू स्क्वायर अपॉन 5 भी एक पूर्णांक होगा। इतना समझ में आ गया? जब ये पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है। यहाँ करना है, यहाँ करना है, ठीक है। क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, यानी 5 से भाज्य है, तो क्यू 5 से भाज्य होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, और जब Q 5 से भाज्य होगा तो हमें Q अपॉन 5 इज इक्वल टू K1 K2 मिल जाएगा, K2 मिल जाएगा, जहाँ K2 एक पूर्णांक है, K2 एक पूर्णांक है सर, K2 एक पूर्णांक है, ठीक है, K2 एक पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ, इसे यहाँ पे रखो, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ किया था तो हम क्या करेंगे, समीकरण 4 बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5K2, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो, P और Q यानी कि समीकरण नंबर 2, ये यहाँ 2 आएगा बेटा, ठीक है, यहाँ 2 है, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख रहा हूं मैं आगे का, समीकरण नंबर 2 व 4 से, समीकरण नंबर 2 व 4 से स्पष्ट स्पष्ट है, ठीक है। क्या स्पष्ट है कि हमारा एचसीएफ एक नहीं आ रहा, जबकि हमने तो ये सहभाज्य माने थे, और सहभाज्य का मतलब क्या होता है, सहभाज्य का मतलब होता है बेटा एचसीएफ एक, एचसीएफ एक आना चाहिए, ठीक है। तो 5, हाँ, तो जब समीकरण नंबर 2 और 4 से हमें स्पष्ट है क्या है कि 5 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कि 5 P व Q का उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या हो गया आज मार्क करोगे भाई, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः P व Q सहभाज्य नहीं है, हमारी कल्पना गलत है, अतः P व Q सह अभाज्य नहीं है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, ठीक है, गलत। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि इस वाले क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, ठीक है। मैंने कल भी आपको एक प्रमेय करा दी थी, आज एक उदाहरण करा दिया, सही है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए भाई आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ।
देखो सुनो, हमने उदाहरण नंबर प्रश्न नंबर 1 कर लिया था, ये उदाहरण नंबर 10 है। वो उदाहरण नंबर 10 नहीं था, वो प्रश्न नंबर 1 था आपकी बुक का, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 10 देखो, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपने अभी तक रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 17, रूट 16 ये सारे करे थे, ठीक है। अब इसमें जोड़ना घटाना प्लस माइनस गुणा भाग सब आ जाएगा और आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। कुछ नहीं करना है, आपको वही फॉर्मेट रखना है जो मैंने आपको बताया प्रॉपर तरीके से, वही, कुछ नहीं करना है। अपरिमेय है, परिमेय मान लो, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या तो पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त की जाती है। तो रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ठीक है। और जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज ऑफ अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो फिर पी अपॉन क्यू नहीं रह जाएगा, और पी अपॉन क्यू नहीं रहेगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो और पी व क्यू एक सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये इतना हमें करना था और इतना हम करते आ रहे हैं, ठीक है सर। अब देखो 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, हमें इतना करना है। अब इनका एचसीएफ 1 ही तो होना चाहिए क्योंकि हमने सहभाज्य मानी है। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये देखो, ये पी अपॉन क्यू प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस पी अपॉन क्यू, और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा रूट 3। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो 5 क्यू माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आपका कुछ काम नहीं रह गया, अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करनी है, कुछ नहीं करनी। तो P और Q सहभाज्य हैं, ये हमें पता है, और सहभाज्य होंगे तो ऑब्वियस कि P व Q पूर्णांक होंगे ही होंगे। तो जब P व Q पूर्णांक होंगे, जब भाई P व Q पूर्णांक होंगे तो ये भी पूर्णांक। देखो सुनो, ऑब्वियस है, हमेशा याद रखना, मैं आपको दो चीजें बहुत क्लियर करके यहाँ साइड से लिख रहा हूँ और इनको हमेशा याद रखना, बहुत काम आने वाली चीजें। क्या कि दो पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने या गुणा करने पर, दो पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने या गुणा करने पर पूर्णांक ही प्राप्त होता है, या दो पूर्णांकों को भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, दो पूर्णांकों को घटाने, जोड़ने, घटाने, जोड़ने, भाग करने, भाग व गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक प्राप्त होता है, पूर्णांक ही प्राप्त होता है, ठीक है। सेकंड, दो पूर्णांकों का भाग देने पर हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होती, ठीक है। तो दो पूर्णांकों को गुणा करने पर, भाग करने पर, है ना, प्लस माइनस करने पर आपको पूर्णांक प्राप्त होंगे, और दो पूर्णांकों को भाग देने पर आपको परिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो अब एक चीज यहीं आपको क्लियर करता हूं,
हाँ, तो यहाँ आ गया दो पूर्णांकों को घटाने, जोड़ने, भाग करने व गुणा करने। यहाँ भाग हटा दो, सॉरी, यहाँ भाग हटा दो। घटाने, जोड़ने व गुणा करने पर पूर्णांक प्राप्त होता है, पूर्णांक प्राप्त होता है, और दो पूर्णांकों को भाग देने पर हमेशा परिमेय संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब एक चीज देखो, ये पी व क्यू पूर्णांक है, हमें इतना पता है। तो मैंने क्या बोला, दो पूर्णांक है, इनमें इंटू हो रहा है और ये माइनस हो रहा है। भाई ये 5 और क्यू, 5 भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है। 5 और क्यू का पूर्णांक, 5 व क्यू दोनों पूर्णांक है, हम दोनों पूर्णांकों को गुणा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो हमें पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है, और 5 और क्यू माइनस पी, तो ये दोनों भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, तो दो पूर्णांकों का घटाने पर, दो पूर्णांकों घटाने पर क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक प्राप्त होता है। तो ऑब्वियस क्या, हम लिखेंगे क्योंकि P व Q एक पूर्णांक है, ऑब्वियस है, इसीलिए 5Q माइनस P भी एक पूर्णांक होगा। और ये देखो, दो पूर्णांकों का भाग देने पर, दो पूर्णांकों का भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, दो पूर्णांकों को भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो 5Q माइनस P अपॉन Q, यानी कि ये, इसीलिए 5Q अपॉन माइनस P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, इतना समझ लिया। अब भाई इतना समझ लिया हमने, ठीक है सर, इतना समझ लिया। लेकिन समीकरण नंबर एक से, समीकरण नंबर एक से जो कि 5P अपॉन Q, जो कि 5Q माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू 3√3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहाँ देखो। हाँ भाई, तो इतना समझ लिया, 5Q माइनस P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है सर, है। अच्छा, अब देखो, लेकिन लेकिन बट समीकरण नंबर एक से, जो 5Q माइनस P अपॉन Q एक 5P इज इक्वल टू √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब इससे यह अपरिमेय संख्या, तो हमारी तो कल्पना गलत हो गई भाई। जब हमें यहाँ पता चला कि एक परिमेय संख्या है ये, जबकि समीकरण नंबर एक से हमें पता चल रहा है क्या, कि एक वो अपरिमेय संख्या। क्यों पता पड़ रहा है, जैसे इज इक्वल टू √3 है। क्या है, इज इक्वल टू √3 है, तो ये अपरिमेय, ये परिमेय। हमारी कल्पना तो गलत हो गई भाई, हमारी कल्पना तो गलत हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, तो अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। ठीक है, तो हमारी पूर्व कल्पना गलत है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। 5 माइनस √3 एक अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, तो स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ भाई? पहले क्लियर कमेंट में ये बता दो मुझे कि हाँ सर ये स्पष्ट हो गया कि ये एक अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि मैं आप ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो पहले वाले थे उनसे तो छोटा ही है, उनसे तो इसमें छोटा ही है, कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ तक तो आपने सबने सीख लिया, यहाँ आपको ये देखना था, यहाँ तक आपने सीख लिया, बस आपको फिर कुछ नहीं करना है। बट समीकरण नंबर 1 से एक परिमेय संख्या है, तो हमारी पूर्व कल्पना गलत है। 5 - एक परिमेय संख्या नहीं है, 5 - एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो भाई। हाँ भाई, तो ये देखो, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, हाँ भाई, एक सेकंड भाई। क्वेश्चन नंबर तो कह रहा है दर्शाइए कि 3 + √2 5 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये दर्शाना हमें, कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मेट करना है जो मैंने आपको बताया है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 3 + 2√5 = P/Q। Q does not equal to 0। P व Q एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना समझ लिया। अब इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसे सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, ये जो P/Q है, जो प्लस का P/Q है वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और जो वो है वो इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको देखो, काम करो, ये 2√5 = P/Q - 3, ये 3 आ गया इधर, अपॉन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब 2√5 अपॉन ये आ गया आपका P-3Q/Q। इतना आ गया समझ में? इतना समझने के बाद में √5 इधर ले लो, ये √5 इधर आ जाएगा, सॉरी √5 इधर रह जाएगा, और 2 आपका ये नीचे आ जाएगा। तो P-3Q/2Q 2Q। ठीक है, P व Q एक पूर्णांक है क्योंकि वह सहभाज्य है। ठीक है, क्योंकि P व Q एक पूर्णांक है, इसीलिए P व Q एक पूर्णांक है, इसीलिए P-3Q क्या, P-3Q और 2Q दोनों पूर्णांक होंगे, क्योंकि ये माइनस गुणा और माइनस में है। तो P-3Q व 2Q दोनों पूर्णांक होंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। मैंने बताया था कि आपको कि पूर्णांक से पूर्णांक में भाग देने पर परिमेय संख्या बन जाती है। तो P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु बट समीकरण नंबर 1 से हमें स्पष्ट है कि वह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपॉन यहाँ इसके साथ में इज इक्वल टू में √5 आ रहा है,
और √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या नहीं रह गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे लेकिन या बट समीकरण नंबर 1, लेकिन समीकरण नंबर 1 में √5 इज इक्वल टू P-3Q/2Q, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। स्पष्ट है? कहने का मतलब यह है कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या हमने मानी थी, हमने स्पष्ट कर दी कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हमने जब इसको माना परिमेय संख्या P/Q रखा हमने, तो हमें स्पष्ट हुआ कि ये यहाँ तो परिमेय है, लेकिन समीकरण नंबर 1 से हमें स्पष्ट हो रहा है कि इसमें √5 लग रहा है, और √5 जहाँ लग जाता है वो तो अपरिमेय संख्या होती है, और अपरिमेय संख्या है तो हमारी पूर्व कल्पना गलत थी। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, वह एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं याद करनी है, मतलब सिद्ध करनी है कि ये तीनों जो है अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो मैं पहला करा रहा हूँ आपको, क्योंकि दूसरा और तीसरा मैंने आपको उदाहरण और प्रश्न में करा चुका हूँ प्रॉपर उसी तरीके से जैसे मैंने आपको कराया है। ठीक है, तो इस वाले को करा करके हम आगे कल 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो 1/√2 है। ठीक है, तो 1/√2 है और इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, पहले की तरह सेम। ठीक है, तो 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, P व Q एक सहभाज्य अभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य संख्या है। अच्छा, अब इसका व्युत्क्रमण कर देते हैं। हम व्युत्क्रम करने पर √2 इज इक्वल टू Q/P, समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखो कि P व Q एक पूर्णांक है, ऑब्वियस है सर। तो क्योंकि P व Q एक पूर्णांक है, इसीलिए P/Q एक Q भी एक पूर्णांक होंगे। अब यहाँ ये लगता है कि P व Q एक पूर्णांक है। जब P व Q पूर्णांक है तो P और Q भी पूर्णांक होंगे, लेकिन हमारी शर्त क्या थी, हमारी शर्त थी क्या कि Q/P, यानी कि पूर्णांक जब पूर्णांक में भाग देते हैं, जब पूर्णांक में भाग देते हैं तो क्या होता है कि वो परिमेय संख्या बनती है, लेकिन हमने यहाँ पूर्णांक लिखा, ये गलत लिखा।
है ना। तो आप यही नोटिस करना था, आपको कमेंट भी करना था कि यहाँ सर पूर्णांक नहीं, यहाँ परिमेय आएगा। तो एक परिमेय, तो और यहाँ मेरी गलती थी कि मैंने यहाँ Q/P करना था, मुझे Q/P एक परिमेय होगी, ठीक है, इतना आ गया। लेकिन हम आगे क्या करेंगे, हमने बताया लेकिन समीकरण नंबर 1 से √2/P Q/P एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है भाई, क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सर। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से 1.3 क्लियर करा दी है, ठीक है। हाँ, 2 लेक्चरों में मैंने आपको ये कंप्लीट करा दी है, बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो कल हमारा लास्ट लेक्चर रह जाएगा आपका 1.4 का, परसों से फिर हम अपना आगे चैप्टर बढ़ाएंगे। और ये चीज़ शायद अभी किसी को ना पता हो, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आपके जो बच्चे नए बच्चे हैं जो अगर ढूंढ रहे हैं चैनल को तो नहीं मिलता है, मतलब कहने को ये है कि उनके दिमाग में पुराना वाला चैनल फीट है, पुराने वाला लोगो फीट है, उसे निकाल दो, नया लोगो आ गया है, नया अपडेट आ गया है आपके चैनल पे। मैंने एक रील्स भी डाली थी, उस पर एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दी है, जा करके कमेंट करना कि आपको नया लुक नया लोगो कैसा लगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।